अवध ओझा जी, इस सत्र का आखिरी लेकिन मेरी अपनी सीमित समझ में सबसे ज़रूरी सवाल, हम मंच पर कह देते हैं कि बिहार के नौजवानों में बहुत ऊर्जा है, तालियां भी आती हैं, उत्साह भी बढ़ता है। हम पूरी दुनिया में जाकर कह देते हैं एक बिहारी सब पे भारी, सब बहुत खुश होते हैं। इन सब के बावजूद जितनी दफ़ा हम बिहार की बात करते हैं, हमें विगत वैभव का गान करना पड़ता है। हमें कहना पड़ता है कि ये सम्राट अशोक की भूमि है, हमें कहना पड़ता है कि ये भगवान बुद्ध की भूमि है। लेकिन वर्तमान सारे आप सूचकांक देखिए, और बिहार अकेला नहीं, इसमें एक दर्जा बना दिया गया पॉलिसी मेकिंग में, बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, इनकी उसमें गिनती होती है। बहुत चर्चाएं होती हैं, हौसला बढ़ा दिया जाता है नौजवानों का कि नहीं सब कुछ होगा। आपकी नज़र में बिहार आज जिस स्थिति में है, उससे निकले पूरी ऊर्जा के साथ सिंह की तरह आगे बढ़े, इसके लिए क्या करना होगा? ये सारे नौजवान हैं, ये वो संदेश अपने घर लेकर आए, क्योंकि करना तो इन्हें है। कितने लोग आईएएस की तैयारी करते हैं पिछले 2 साल से? और यहाँ वनडे एग्जाम वाले ज्यादा हैं। अच्छा, नहीं है 2 साल से आईएएस की तैयारी। जो लोग 2 साल से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 2 लोग मंच पर आ जाएं बस। आप में कोई तैयारी नहीं कर रहा है? लड़कियों में कोई तैयारी नहीं कर रहा है? आ जाओ दीदी, आओ आओ फटाफट आओ, आइए आइए आगे आइए। क्या नाम बेटा? आइए। खुश हो? तो सौरभ भाई का, तुम बेटा 2 साल से तैयारी कर रही हो? अच्छा, तो सौरभ भाई का हमारे सवाल है कि बिहार में ऐसा क्या किया जाए कि बिहार अपने विगत वैभव के अतिरिक्त अपने प्रेजेंट वैभव को भी प्राप्त कर सके। और ये दोनों लोग 2 साल से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अब एक बड़ा सामान्य सा सवाल है, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के वजूद को, राजनीतिक वजूद को भारत में किसने खत्म किया? आराम से आराम से, अरे कोशिश तो करने दीजिए। एक मिनट, ये मजाक की बात नहीं है। और ये जो पढ़ाई करते हो ना, 5 साल 10 साल 8 साल सिलेक्शन नहीं होता, जिस समाज और जिस देश की शिक्षा अंतर्दृष्टि को पैदा करना शुरू करेगी, वो देश और समाज हमेशा तरक्की के राह पर आगे बढ़ेगा। सिर्फ एक चीज है जो समाज को बदल सकती है और देश को बदल सकती है और दुनिया को बदल सकती है, वो है शिक्षा। मैंने इनसे कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछा है, मैंने सिर्फ इतना पूछा, 2 साल पढ़े तो मॉडर्न इंडिया जरूर पढ़े होगे। अब भारत में राजनीतिक प्रभुत्व किसने बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया ना, बंगाल उसने जीता। तो किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को भारत में समाप्त किया? किसकी वजह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त हुआ? पसीना निकले तो निकले, आधी लड़ाई तो वो इसलिए जीत चुके हैं क्योंकि हिम्मत करके यहाँ आए। पीछे बैठ के कमेंट करना बहुत आसान है। देखिए, कई सारे फैक्टर्स रहे, जिसमें हाँ, एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं ये मानता हूँ कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने अपना शासन एस्टैब्लिश किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत एक लंबे काल तक समझ ही नहीं आया कि हम गुलाम हैं। और बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, आइए जाओ। बस यही, हाँ, दिखाई पड़ गया ना? मतलब ये बहुत बड़ी बात है। 2 साल की तैयारी एक बहुत अच्छा समय माना जाता है। और ये सवाल अगर सिर्फ व्यक्ति ने कायदे से, बहुत प्यार से सिर्फ कक्षा 12 की एनसीईआरटी पढ़ ली होती, जब तक इस देश में रैंचो मॉडल की शिक्षा का विकास नहीं होगा। अभी इस देश में शिक्षा का मॉडल क्या है? चतुर्लिंगम मॉडल। रख लो, हजम कर लो, समझने की कोशिश मत करना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थी, भारत के सामान को ले जाकर विदेशों में बेचती थी, यही उसका फायदा था। 1750 में औद्योगिक क्रांति हो गई। जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो ब्रिटेन में एक नया तबका पैदा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग क्लास, उत्पादक वर्ग। उस उत्पादक वर्ग का जो इंटरेस्ट था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट से अलग था। और 19वीं शताब्दी में जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग क्लास मजबूत होता गया, वैसे धीरे 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 चार्टर एक्ट ऑफ 1813, कंपनी का एक अधिकार समाप्त, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो सिर्फ एक वर्ग, वो है उत्पादक वर्ग, मैन्युफैक्चरिंग क्लास। जब तक शिक्षा का आधार अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होगा, तब तक वो चाहे बिहार का समाज हो, चाहे यूपी का समाज हो, चाहे बंगाल का समाज हो, उसका विकास और उत्थान नहीं होगा।